बच्चों देखिए, हमें ये क्वेश्चन गिवन है कि ABC जो है वो पार्टनर्स थे और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3:3 था। 31 दिसंबर 2022 को जो बैलेंसेज है उनके बुक्स में वो हमें गिवन है और हमें क्या बोला है कि गुडविल में बी रिकॉर्डेड सेपरेटली इंस्टेड थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट. C died on 30th June 2022. The partnership deed provided that interest was credited on capital account of partners at rate of 12% per annum. पर एनम गिवन है तो यानी A और B के कैपिटल पे तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन C के कैपिटल पे सिर्फ 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा दैट इज अप टू 30th जून. उसके बाद हमें क्या बताया है, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर goodwill was to be valued at 3 years purchase of average annual profits of 3 years up to the death. यानी 30 जून तक का टाइम पीरियड है, उस 30 जून के पहले के 3 साल लेने हैं और उसमें से डिडक्ट क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एट रेट ऑफ 10% पर एनम एंड अ फेयर रेम्यूनरेशन फॉर ईच ऑफ द पार्टनर्स. हमें कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो गिवन है 5,85,000 और फेयर रेम्यूनरेशन फॉर ईच पार्टनर हमें गिवन है 56,250 पर एनम. 3 साल का लेना है और हमें 56,250 पर एनम पर पार्टनर गिवन है. उसके बाद हमें बोला है वेन एवर नेसेसरी प्रॉफिट एंड लॉस शुड बी अपोर्शनड ऑन टाइम बेसिस, यानी हमें प्रॉफिट को किस बेसिस पर डिवाइड करना है, टाइम बेसिस पे. 3 इयर्स का प्रॉफिट हमें गिवन है और जो जिस ईयर में उसकी डेथ हुई है 2022 में उसका प्रॉफिट हमें बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट यहाँ गिवन है. तो 2019 के प्रॉफिट का हम हाफ लेंगे, 2020 का पूरा प्रॉफिट, 2021 का पूरा प्रॉफिट और फिर 2022 के प्रॉफिट का भी हाफ लेंगे. द इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन ऑन द डेट ऑफ डेथ रिवील्ड लैंड एंड बिल्डिंग 2,25,000, बुक्स में 1,80,000 है यानी 45,000 प्लस हुआ. फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 22,500 जबकि बुक में 33,750 है, दैट मीन्स 11,250 माइनस हुआ. अब इसके बाद हमें क्या बताया है कि गुडविल को एसेट की तरह नहीं शो करना है, उसे कैपिटल अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करना है. The amount due to seize estate was to remain as loan और उस पर इंटरेस्ट कितना आएगा, 12% पर एनम का. ए और बी फ्यूचर में प्रॉफिट्स इक्वली शेयर करेंगे और डिप्रिसिएशन को हमें इग्नोर करना है. बनाना हमें क्या है, पार्टनर्स का कैपिटल और करेंट अकाउंट और न्यू फर्म की बैलेंस शीट. तो हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं. तो हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं गेनिंग रेशियो. किसका, ए और बी का, ए एंड बी. तो ए एंड बी ने डिसाइड किया है कि अब वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, यानी न्यू रेशियो क्या हो गया, 1/2 एंड 1/2. ओल्ड रेशियो हमें गिवन है, तो ओल्ड रेशियो जो है ए का था 4/10 और बी का था 3/10. तो जब न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, गेनिंग रेशियो. तो ए का गेनिंग रेशियो हो जाएगा 1/10 और बी का गेनिंग रेशियो हो जाएगा 2/10. दैट मीन्स A is to B equals to 1:2. अब हम वैल्यूएशन कर लेते हैं गुडविल की. तो गुडविल के वैल्यूएशन में हमें क्या बोला है, हमें 3 साल का प्रॉफिट लेना है अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑफ C. तो हम क्या करेंगे, 2019 का जो प्रॉफिट लेंगे वो हाफ ईयर का लेंगे और वो हो जाएगा हमारा 1,26,000. 2020 का पूरा प्रॉफिट लेंगे 28,3500. 2021 का पूरा प्रॉफिट लेंगे दैट इज 2,70,000 एंड फिर 2022 का सिर्फ 30 जून तक का प्रॉफिट लेंगे, यानी यहाँ भी सिर्फ हाफ ईयर का प्रॉफिट लेंगे. तो वो हो जाएगा हमारा 1,17,000
तो हमारा जो टोटल प्रॉफिट आ जाएगा वो आ जाएगा 796500. दैट मीन्स 7,96,500. अब हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे. तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 7,96,500 को 3 से डिवाइड कर देंगे. तो ये हो जाएगा हमारा 2,65,500. इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देंगे. तो वो हो जाएगा हमारा 58,500. फिर इसमें से हम माइनस कर देंगे रेम्यूनरेशन. तो रेम्यूनरेशन जो है एक पार्टनर को मिल रही थी 56250, तो तीनों की हो जाएगी 168,750. यानी जो हमारा एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा वो एडजस्टेड प्रॉफिट आएगा हमारा 38,250. अब हम निकालेंगे गुडविल. तो गुडविल 3 परचेज ईयर्स पे लेनी है. दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाइड बाय जो हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आया दैट इज 38,250. तो ये हो गया हमारा 1,14,750. अब इसमें से जो पार्टनर जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर निकालेंगे, यानी सी का शेयर. तो वो हो जाएगा 1,14,750 multiplied by 3/10 and this will be 34,425. और ये ए और बी कंट्रीब्यूट करेंगे अपने गेनिंग रेशियो में, दैट इज 1:2. तो इसका मतलब ए देगा 11,475 और बी देगा 22,950. तो ये गुडविल के कैलकुलेशन हो गई. अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं. ये है हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट. ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड. पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. अब इसमें देखिए लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी. तो लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई थी तो क्रेडिट साइड में जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग. और कितने से एप्रिशिएट हुई थी, 45,000 से. जबकि फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की वैल्यू डेप्रिशिएट हुई है तो वो डेबिट में आएगी फर्नीचर एंड फिक्सचर. और कितने से डेप्रिशिएट हुई थी, 11,250 से. तो यहां से हम क्या देख सकते हैं कि हमें प्रॉफिट है और हमारा वो प्रॉफिट कितने का है, दैट प्रॉफिट इज ऑफ 33,750 जो कि ए, बी और सी में ओल्ड रेशियो में डिवाइड हो जाएगा. तो टू प्रॉफिट ऑन revaluation A, B and C. A को मिलेगा 4/10 that is 13,500. B और C को मिलेगा 3/10 that is 10125. दोनों को ही, B को भी और C को भी. तो ये बन गया हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट. टोटल हो गया हमारा 45,000 and 45,000. अब हम बना लेते हैं अपना P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये है हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट. ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, ये पर्टिकुलर्स, ये भी पर्टिकुलर्स. अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ईयर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक सी के डेथ तक और एक उसके बाद, यानी अप टू 30th June and then after 30th June. यहाँ भी up to 30th June and then after 30th June. तो सबसे पहले हम अपना नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे. तो नेट प्रॉफिट
दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 117,000 और यहाँ भी हो जाएगा 117,000। उसके बाद पार्टनर्स को जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना है और कितने परसेंटेज पे मिलना है, 12% पे। तो तीनों को ही मिलेगा ABC। ए को फुल ईयर का मिलेगा यानी 13,500 बिफोर डेथ एंड 13,500 ही आफ्टर सीज डेथ। बी को भी पूरे साल का मिलेगा तो 6,750 बिफोर सीज डेथ एंड 6,750 आफ्टर सीज डेथ। लेकिन सी को इस पीरियड में कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सी को सिर्फ अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ का इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज 8,100। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और आएगी, टू इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटेड अमाउंट, और कितने परसेंट पे आएगी, 12% पे हाफ ईयर के लिए। यानी इस पीरियड में तो कोई ड्यू ही नहीं था, जो इंटरेस्ट आएगा वो आफ्टर द डेट ऑफ डेथ आएगा, बट वो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या कर लेते हैं, जो प्रॉफिट हुआ उसको डिवाइड कर देते हैं, तो वो हो जाएगा 2 पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और तीनों को ही मिलेगा, इसको यहीं बना लेते हैं A, B एंड C। अभी हम सिर्फ इस टाइम पीरियड का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे A को मिलेगा 35,460, B को मिलेगा और C को मिलेगा 26,595 एंड 26,595। इस टाइम पीरियड के लिए अभी हम नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्जीक्यूटर का क्या अमाउंट है वो नहीं पता है, तो इसलिए हम इस टाइम पीरियड का भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। और इस टाइम पीरियड में क्या होगा, सी को कोई शेयर नहीं मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा ए और बी इक्वली डिवाइड करेंगे। तो अब हम सबसे पहले करेंट अकाउंट बना लेते हैं सी का। ये करेंट अकाउंट्स हैं, ये ABC, लेकिन अभी हम एंट्री सिर्फ सी के कॉलम में करेंगे। तो इसमें हमारा बैलेंस, डेबिट बैलेंस गिवन है, इसलिए टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा। बैलेंस ब्रॉट डाउन तीनों का ही डाल देते हैं, ए का है 36,000, बी का है 54,000 और सी का भी है 54,000। उसके बाद बाय पीएनएल अप्रोप्रिएशन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा, वो भी हमने तीनों का कैलकुलेट कर लिया है, तो तीनों का डाल देते हैं। इसका 27,000, इसका 13,500 और इसका 8,100। देन बाय पीएनएल अप्रूव करके जो इनका प्रॉफिट का शेयर है वो आएगा, बट वो अभी हमें ए और बी का नहीं पता है, वो अभी हमें पता है सिर्फ सी का, तो हम सिर्फ वो डाल रहे हैं 26,595। उसके बाद फिर बाय रीवैल्यूएशन, जो रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो आ जाएगा, वो हमें तीनों का पता है, तो वो हम डाल देते हैं 13,500, 10125 एंड सी का भी 10125। अब सी का जो बैलेंस है वो ट्रांसफर हो जाएगा सी के कैपिटल अकाउंट में, तो बाय कैपिटल अकाउंट और सी का जो बैलेंस आएगा वो आएगा 9,180, और हम यहाँ से सिर्फ सी का कैपिटल अकाउंट अभी क्लोज कर रहे हैं, सॉरी सी का करेंट अकाउंट अभी क्लोज कर रहे हैं, तो दैट इज 54,000 एंड 54,000। अब हम सी का ही कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। अब ये है हमारे कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स A, B, C, पर्टिकुलर्स A, B, C। तो इनका सबसे पहले बैलेंस आएगा, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन
तीनों का ही बैलेंस हमें पता है। इसका है 22,500, इसका है 11,2500 और इसका है 13,500। उसके बाद हमें बोला था कि गुडविल को भी कैपिटल अकाउंट के थ्रू ही एडजस्ट करना है, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट एंड बाय बीज कैपिटल अकाउंट करके ए और बी की ने जो सी को गुडविल दी है वो आ जाएगी। तो ए ने दिया है 11,475 और बी ने दिया है 22,950 और बिल्कुल यहाँ पे टू सीज कैपिटल अकाउंट करके ए और बी में डेबिट में ये अमाउंट आ जाएगा 11,475 एंड 22,950। उसके बाद जब हमने करंट अकाउंट क्लोज किया तो वहां से जो अमाउंट कैपिटल में ट्रांसफर हुआ वो भी आ जाएगा। तो टू करंट अकाउंट और सी का अमाउंट था 9180। अब ये हमारे इसकी एंट्री खत्म हो गई। हम कैपिटल अकाउंट तीनों ही पार्टनर्स का क्लोज कर सकते हैं क्योंकि इसमें और कोई अमाउंट आना नहीं है। तो टोटल देख लेते हैं। ए का 22,500, यहाँ भी 22,500, बी का 11,2500, यहाँ भी होगा 11,2500 और सी का होगा 16,9425, 1,69,425। तो सबसे पहले हम एग्जीक्यूटर में सी का बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। तो टू एग्जीक्यूटर्स अकाउंट और सी का बैलेंस आएगा 1,60,245। उसके बाद फिर बाकियों का जो है वो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा जो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ए का होगा 213525 और बी का होगा 89,550। अब हमें सी का के एग्जीक्यूटर का अमाउंट पता चल गया तो हम अपने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले पीएनएल अप्रोप्रिएशन कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ इंटरेस्ट होगा 160,245 पे 12% फॉर 6 months। तो ये अमाउंट आ जाएगा हमारा 9615 और अब इसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो ए और बी में ट्रांसफर कर देंगे इक्वली। तो वो ए का शेयर हो गया 43,568 और बी का हो गया 43,567। अब इस प्रॉफिट को इनके करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ए को प्रॉफिट में से जो टोटल शेयर मिला है दैट इज 79,028 एंड बी को जो टोटल शेयर मिला है दैट इज 70,162। तो अब अगर हम इनका टोटल देख लें तो इनका टोटल है 11,9528 एंड 93,787। तो यहाँ हमारा आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। सिर्फ ए और बी का आएगा। ए का आएगा 83,528, 83,528 और बी का आएगा 39,787। टोटल इधर भी सेम हो जाएगा 1,19,528, 93,787। अब हमारे सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए। अब हम सीधा अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो ये है हमारी बैलेंस शीट। ये लायबिलिटीज साइड, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। पहले लायबिलिटी साइड की एंट्री कर लेते हैं। तो हमारे कैपिटल अकाउंट्स आ जाएंगे ए एंड बी के। ए का कैपिटल अकाउंट है 2,13,525 और बी का है 89,550। फिर हमारे करंट अकाउंट्स आ जाएंगे ए और बी के। तो करंट अकाउंट ए का है
83,528 और बी का है 39,787। इसके बाद सी के एग्जीक्यूटर का अमाउंट आ जाएगा, सी इज एग्जीक्यूटर लोन, और वो है हमारा 1,60,245। फिर इस पे जो इंटरेस्ट मिलना है वो इंटरेस्ट ऑन सीज एग्जीक्यूटर लोन, इंटरेस्ट हमने 6 मंथ्स का कैलकुलेट किया था 9615, और उसके बाद आ जाएंगे हमारे क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हैं हमारे 67,500 के। अब हम एसेट साइड की एंट्री कर देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यूड अमाउंट पे आएगी, दैट इज 2,25,000। बिल्कुल ऐसे ही फर्नीचर एंड फिक्सचर भी रीवैल्यूड अमाउंट पे आएंगे, दैट इज 22,500। फिर स्टॉक 2,81,250, डेटर्स 45,000, बैंक 90,000। अब हम दोनों ही साइड का टोटल कर लेंगे, तो हमारे दोनों साइड का टोटल हो जाएगा 6,63,750, और इधर भी 6,63,750। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। होप दिस इज क्लियर टू यू।